नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार सागर में। आज हम आपके साथ ईश्वरीय प्रेम का एक अनोखा रूप साझा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे सूरदास जी ने ईश्वरीय प्रेम में आकर के अपने आँखों की रोशनी का वरदान को भी ठुकराया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मन में आज एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ईश्वरीय प्रेम किस तरह का होना चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का बंधन बड़ा ही मधुर होता है। यह तो विरह की वेदना है। बहुत ही ऊंची अवस्था होती है इसकी। इसी मधुर बंधन के कारण श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को अपने हृदय में देख देख कर सदा आनंदित रहते थे भक्त सूरदास। एक दिन की बात है, एक बार सूरदास जी अपने मस्ती में कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक सूखा कुआं में गिर गए। 7 दिनों तक उसी कुएं में तड़पते रहे, बिलखते रहे। हे नारायण, हे कृष्ण, कहाँ हो तुम? मेरे जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा है। कोई राह नहीं मिल रहा। कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? कृष्ण और रुक्मिणी एक साथ बगल से गुजर रहे थे। रुक्मिणी ने कहा, हे नाथ, लगता है कोई भक्त आपको बुला रहा है। कृष्ण गए कुएं के पास तो देखा कि ये तो सूरदास है। कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया और बोला, सूरदास, मेरा हाथ पकड़ो। सूरदास ने जैसे ही हाथ पकड़ा, समझ गया कि ये हाथ किसी साधारण पुरुष का नहीं, ये तो मेरे नारायण का है। बोला, मेरे नारायण, मेरे प्रभु, आप? रुक्मिणी ने कहा, भगवान, ये तो अंधा है, इनको क्या पता? कृष्ण ने कहा, सूरदास, मैं तो वन में भटक भटक कर गाय चराने वाला एक ग्वाला हूँ। नहीं मेरे श्याम, आप तो मेरे नारायण हैं। सूरदास को बाहर निकाला। पहली बार सूरदास के आंखों से आंसू छलकने लगा। कहा, भगवान, मुझे जीवन में अंधेपन का एहसास कभी नहीं हुआ। जीवन में हीन भावना कभी नहीं आने दिया हमने। क्या कभी मैंने आपसे शिकायत की? लेकिन आज मेरे सामने खड़े हैं। आज पहली बार लग रहा है कि आंखों की कीमत क्या होती है। दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरे नारायण, आज पहली बार आपसे कुछ मांगने की इच्छा जगी है। थोड़ी देर के लिए मेरे आंखों में रोशनी दे दो मेरे भगवान। आज जी चाहता है कि तुझे जी भर के इन दोनों नेत्रों से देख लूं। रुक्मिणी ने कहा, हे भगवान, रोशनी ही तो मांगता है, दे दो बेचारे को। कृष्ण ने कहा, तथास्तु। सूरदास की आंखों में रोशनी आ गई। पहली बार देखा अपने नारायण को। चतुर्भुज रूप, पीतांबर धारण किए, मोर मुकुटधारी, हाथों में पंचजन्य शंख,
देखकर तो आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें पलके गिराना भूल गई और टकटकी लगाए मनोहर रूप को निहारने लगी। भक्त सूरदास के होश उड़ गए, रोम रोम पुलकित हो उठा, आंखें छल छला गई। कृष्ण ने कहा, जाओ सूरदास, अब तुम दुनिया के हर सौंदर्य देखो। आंखों में रोशनी दे दिया, अब अपना जीवन जियो तुम। सूरदास ने करुण स्वर में बोला और कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। ठहरो नारायण, ऐसे मत जाओ, मुझे एक वरदान तो देते जाओ। कृष्ण ने कहा, अब तो तुझे आंखें दे दी, अब क्या वरदान चाहते हो तुम? हे भगवान, तुम जा रहे हो ना, जो आंखें तुमने दी हैं उसे वापस ले लो। कृष्ण ने कहा, सूरदास, इसके लिए लोग कठिन से कठिन तपस्या करते हैं और तुम कहते हो कि रोशनी वापस ले लो। नहीं भगवान, मुझे अब ये आंखें नहीं चाहिए। जिन आंखों में मेरा श्याम सुंदर बस गया हो, इन आंखों को और कुछ नहीं चाहिए। बस तेरा स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहता। मेरी आंखें वापस ले लो। अब दुनिया में कुछ भी देखना शेष नहीं रहा मेरे मनमोहन। कृष्ण जाने लगे। सूरदास ने कहा, भगवान, थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर पकड़े रहने दो ये हाथ। नहीं, मुझे जाना है। सूरदास ने कहा, हे नारायण, मुझे निर्बल जानकर वहाँ छुड़ाकर जाते हो। मैं तो तभी मानूंगा जब मेरे हृदय से निकल कर जाओगे, क्योंकि मेरा हृदय ही तो आपका वैकुंठ धाम है। कितनी ऊंची अवस्था होगी इनकी, कल्पना नहीं किया जा सकता। भक्त सूरदास का हृदय ईश्वरीय प्रेम की भाव से लबालब भरा था। एक भक्त के लिए बहुत ही ऊंची अवस्था होती है यह। हम आप सभी ईश्वरीय प्रेम को अपने अंदर इसी तरह भर लें तो यही साधना प्रेम साधन हो जाए। आज ईश्वर की प्रेरणा से ही यह अवसर मन को प्राप्त हुआ कि ऐसे सुंदर संतों के विचारों को फैलाना चाहिए। इस आंतरिक सुंदर विचारों के बीज को हर व्यक्ति के हृदय रूपी खेत में बो देना चाहिए, ताकि हमारे विचार रूपी वृक्ष में अच्छे और स्वादिष्ट फल से अपने जीवन में सदा ईश्वरीय सुख, शांति और आनंद मिलता रहे। ऐसी मेरी धारणा है। धन्यवाद।